हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। बंधा हुआ है, ठीक है। अब देखो, दोबारा पढ़ो। 150 पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य का फोटोन एक परमाणु से टकराता है। तरंगदैर्घ्य कितनी लिखी है? लैम्डा कि 150 पिकोमीटर, ठीक है। उसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। तो ये इसका दे रखा है v। 1.5 गुणा 10⁻⁷ मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो उस ऊर्जा की गणना करो जिससे यह नाभिक से बंधा हुआ है। देखो, इलेक्ट्रॉन की वह ऊर्जा जिससे वह नाभिक से बंधा हुआ है वह h/0 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वजह जिससे वह नाभिक से बंधा हुआ है वह h/0 है। h/0 क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है h/nu माइनस h/0। तो ये वाली ऊर्जा निकालनी है भाई, h/0 निकालना है ना। अब देखो, इसे निकालोगे तो इसे कर लो, इसे इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ, तो हमारा हो जाएगा h/0 इक्वल टू हो जाएगा h/nu माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये चीज़ें निकाल लो और इसमें लगा लो। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो पहले, यही से निकाल लो। तो इक्वल टू हमारा होता है h/nu, ठीक है। और न्यू इक्वल टू होता है c/λ, ठीक। h की वैल्यू लगा लो 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू लगा लो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा की वैल्यू लगा लो, पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर लो भाई इसे। 150 गुणा 10⁻⁻12 मीटर, नीचे लगा लो वैल्यू इसकी, ये जाए 150 गुणा 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है भाई। देखो, सेकंड इनवर्स से ये वाला सेकंड से सेकंड कट जाएगा और ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक। पावर देखो यहाँ पर 10⁻⁻12 ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएंगी, 12 8 20 होगी, और 20 से निकालोगे तो माइनस के 14 बचेंगी। पावर कितनी बचेंगी? 14। तो हमारा बचेगा 6.62 गुणा 3 और नीचे बचेगा 150, पावर आएंगी 10⁻14, कितनी? जूल में। देखो, इसे सोल्व करोगे जो आएगा 0.1324 गुणा 10⁻14 जूल। इसे लिख सकते हो 13.24 गुणा 10⁻16 जूल। ये आ गई तुम्हारी एनर्जी, ठीक है। ये आ गई एनर्जी। आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी और निकालो। k बराबर 1/2 हो जाएगी mv², 1/2। m क्या? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास। ये होगा 9.1
गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक, वेग कितना दे रखा था 1.5 गुणा 10 की पावर 7, ये दे रखा था वेग मीटर सेकेंड इनवर्स में, और वही इसका स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1/2 गुणा 9.1 10 की पावर 31, यह जाएगा 1.5 गुणा 1.5, पावर हो जाएगी डबल, 10 की पावर कितना जाएगी 14 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये पावर माइनस में आएगी भी, ये वाली पावर माइनस में चल रही है, फिर प्लस समझे से, ये माइनस की। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो पूरे का आएगा देखो माइनस के, काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी, सॉल्यूशन हो गया 1.026 गुणा 10 की पावर -16 जूल। इतना होने के बाद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला पड़ा था एच न्यू नोट, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये था। वैल्यू लगा दो इसकी, ऐसे निकाली है 3.24 गुणा 10 की पावर -16 और माइनस के 1.026 गुणा 10 की पावर -16, दोनों एनर्जी कायम है जूल में। 10 की पावर -16 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 13.24 माइनस के 1.026, इसे इसमें से कम करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12.24 गुणा 10 की पावर -16 जूल में। ठीक है, जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5 में, सोडियम धातु के कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ज्ञात कीजिए कि तरंग दैर्ध्य 6500 एंगस्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए उचित है या नहीं। ठीक है, यह हमें पता लगाना है कि कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो तरंग दैर्ध्य लिखी है ये उत्सर्जन के लिए आवश्यक उचित है या नहीं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे लिखी है कितनी 6500 एंगस्ट्रॉन। ठीक, कार्यफलन कितना दे रखा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा। देखो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मैंने बताया था कि एच न्यू ग्रेटर देन है किससे, कार्यफलन डब्ल्यू से, तो क्या होगा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो उत्सर्जन नहीं होगा। ये क्या होती है एनर्जी, एच न्यू क्या होती है फोटोन की एनर्जी होती है ना, इक्वल टू एच न्यू ये। ठीक है, अगर ये अधिक है तो धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अगर कम है तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने 12400
लैम्डा एंगस्ट्रॉम बताया था मैंने, ठीक है। ये तो एनर्जी है, काय में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, ठीक है। अब सुनो, 12,400, लैम्डा की वैल्यू कितनी, 6,500 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में रखना, इसे ऐसा कैंसिल करोगे ये हो जाएगा, तो 1 से 24 बटा आ जाएगा 65, एनर्जी कितनी आएगी, 124/65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, और जो हमारी एनर्जी है वो कार्यफलन से क्या आ रही है, देखो कार्यफलन कितने लिखा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा, तो कार्यफलन दे रखा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारी एनर्जी कितनी आ रही है 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमारी एनर्जी क्या है, कम है, होनी चाहिए कितना, ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा धातु की सतह से, अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इसका मतलब होया कि अगर हाँ या नहीं, तो आंसर आएगा नहीं भाई, क्या आएगा, नहीं, ठीक है, आंसर आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे, अब हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल, पढ़ेंगे अब आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल, ठीक है दोस्तों। और आप लोग वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है दोस्तों।